तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी 361 म्यूचुअल फंड ने अपनी नई स्कीम लॉन्च की है। इस एनएफओ का नाम है 361 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस बारे में और विस्तार से आपको बताएंगे हमारे साथी अभिषेक गुप्ता, तो चलिए उनके पास चलते हैं। थैंक यू दिव्या। 361 म्यूचुअल फंड हाउस न्यू फंड ऑफर लेकर आया हुआ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसका नाम 361 मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस फंड की अगर बात करें तो फिर फंड मैनेजर यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश करता है, जैसे कि आपका डेट हो गया, इक्विटी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कमोडिटी, और कमोडिटी में भी मोस्टली गोल्ड में एक तरह से इसमें निवेश करता है, जिससे कि जो आपका रिस्क है वो एक तरह से डाइवर्सिफाई हो सके, और इसके अलावा जो आपकी वोलेटिलिटी है उसके दौरान आपको स्टेबल रिटर्न एक तरह से इसमें दिया जा सके। तो ये हो गई एक तरह से फंड के फीचर्स की बात। सब्सक्रिप्शन की अगर तारीख की हम लोग बात करें तो 30 जुलाई यानी कि कल से ये खुल चुका है, और 13 अगस्त तक आप लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 20 अगस्त को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। मिनिमम निवेश 1000 रुपये का आप लमसम और 1000 रुपये की SIP भी इसमें कर सकते हैं। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो अगर 1 साल से पहले आपने 10% से ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट का, टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% ज़्यादा रिडीम या स्विच किया तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो फिर मयूर पटेल, मिलान मोदी और राहुल खेतावत इसके फंड मैनेजर्स होंगे। अब ज़रा पेयर कंपैरिजन भी करके देख लेते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन से कंपैरिजन में ऐसे कौन से फंड्स हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और टॉप 5 फंड्स हम लोग आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वांट मल्टी एसेट ने पिछले 5 साल में 29% से ज़्यादा का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल की बात करें तो फिर 24.43% का। टाटा मल्टी एसेट ने 19% से ज़्यादा का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। इसके बाद HDFC मल्टी एसेट ने 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, करीब 17% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। और आखिर में है UTI मल्टी एसेट फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसने 16% से ज़्यादा का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। तो यह है कुल मिला के इस एनएफओ की पूरी जानकारी। ओवर टू यू दिव्या एंड हर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए। और यहाँ पर सर मेरा सवाल आपसे ये कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो है इसकी खूबियाँ यहाँ पे अभिषेक ने बताई सर, और क्या बारीकियों के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए, यहाँ पे निवेशकों के तौर पे यहाँ पे देखना चाहिए? देखिए, मल्टी एसेट फंड है तो वेरियस एसेट क्लासेस में निवेश कर रहा है। कमोडिटीज़ में भी निवेश करेगा, डेट में भी निवेश करेगा, इक्विटी में भी निवेश होगा। तो किस में कितना निवेश होगा वो एक इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। किस एसेट क्लास में कितना निवेश होगा, एक तो मिनिमम लिमिट होती है, उसके ऊपर फंड मैनेजर की चॉइस हो जाती है। तो टाइम टू टाइम आपको देखना पड़ता है कि किस एसेट क्लास में वो कितना जो है इन्वेस्टेड है। और लार्जली आपका जैसे एग्जिट लोड है 1% है, तो शॉर्ट टर्म व्यू तो आपको बिल्कुल नहीं लेके चलना है। और एग्जिस्टिंग फंड्स ऑलरेडी हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वजह है, वो आप देख सकते हैं, उनके पोर्टफोलियोज में देख सकते हैं, उनका हिस्ट्री निकाल के देख सकते हैं। तो मल्टी एसेट फंड है, जो इन्वेस्टर्स को देखने की जरूरत है वो ये कि किस एसेट क्लास में कितना एक्सपोजर फंड लेके चलेगा। ठीक है सर। इसके अलावा बाजार के मौजूदा माहौल को अगर देखें तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड किन लोगों को पैसा लगाना चाहिए इसमें? देखिए, आइडियली मेरा मानना है कि जो इन्वेस्टर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे किस एसेट क्लास में कितना निवेश करना चाहिए, तो एक एसेट एलोकेशन जो निवेशक नहीं कर पा रहा है उसके लिए मल्टी एसेट फंड जैसी कैटेगरी अच्छी हो जाती है कि वो एसेट एलोकेशन का आपने जिम्मा जो है फंड मैनेजर को दे दिया। तो नाउ फंड मैनेजर इज डिसाइडिंग कि किस एसेट क्लास में कितना वो निवेश करेगा और वहां से वो रिटर्न निकालने की कोशिश करेगा। तो लार्जली मेरा मानना है कि उन निवेशकों के लिए अच्छा है, पहली बात, कि जो खुद से नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कितना एसेट एलोकेशन मुझे करना है। दूसरा, इवन जो लोग एसेट एलोकेशन करते हैं तो उनके लिए भी पॉसिबली एक वन ऑफ द फंड्स हो सकता है बेस्ड ऑन की, क्योंकि फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है तो आपने कुछ हिस्सा जो है प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दे दिया एसेट क्लास में निवेश करने के लिए, और ये डिसाइड करने के लिए कि कब किस एसेट क्लास से एग्जिट करना है। देखिए, एज एन एसेट एलोकेटर आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि कितना मुझे रखना है, लेकिन लार्जली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस एसेट एलोकेशन को बना के चलते हैं। फंड मैनेजर जब इस तरह के फंड मैनेज करते हैं तो एसेट एलोकेशन किस एसेट क्लास से कब निकलना है वो लोग डिसाइड करते हैं, तो वो डिसीजन आप जो है फंड मैनेजर पे छोड़ देते हैं। तो है तो ये सभी के लिए, बट लार्जली मेरा मानना है कि उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो प्रॉब्ली आज के मार्केट के दौर में ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं किस एसेट क्लास में मुझे कितना निवेश करना चाहिए। ठीक है सर। तो सर इसमें कितना जोखिम होता है, यहाँ पर किस तरह के जोखिम होते हैं? देखिए, जोखिम एसेट क्लास से जुड़े हुए होते हैं। किस एसेट क्लास में कितना, जैसे मैंने कहा, एक्सपोजर क्या होगा। अब गोल्ड है, आपने गोल्ड में फंड मैनेजर ने कितना एक्सपोजर ले रखा है, वो गोल्ड अब गोल्ड वेरियस सिनेरियोज में अलग तरीके से
क्या कहते हैं परफॉर्म करेगा। तो अब अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ले रखा है तो उसका परफॉर्मेंस फंड पे इम्पैक्ट करता है। इक्विटी में कितना एक्सपोजर है, तो हर एसेट क्लास की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका रिस्क रिटर्न फंड में जुड़ जाता है। तो मेरा रिटर्न भी जुड़ जाता है और मेरा रिस्क फैक्टर भी जुड़ जाता है। तो उसके एक्सपोजर पे जो है फंड मैनेजर ये फंड का जो है रिस्क डिसाइड होता है।